हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूँ। इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो कि लगभग पूरा साल यानी कि साल के 365 दिन बिना रुके लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि आने वाले रेनी सीजन से लेके नवंबर एंड तक लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे। लेकिन सभी पौधे परमानेंट हैं। लेकिन ये पौधे समर लविंग है, समर में ग्रो अच्छे से करते हैं या फिर रेनी सीजन में ग्रो करने वाले पौधे हैं। तो ये पौधे इस समय ही आपको नर्सरी पर मिलेंगे, बाकी विंटर में ये पौधे नर्सरी पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, फटाफट से इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा है ये है हाइड्रेंजिया। ये कई सारी कलर्स वैरायटी में आता है। 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, भर भर के फ्लावरिंग करता है। स्प्रिंग सीजन से लेके नवंबर एंड तक लगातार फूल देता रहता है। लेकिन ये शेड लविंग प्लांट है, तेज गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसको आप लोग छाया में ही ग्रो कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए, ये है मैंडेविला वाइन। ये एक बेल है। इस बेल की जितनी तारीफ की जाए उतना कमी है। अगर आप लोग बिना देखभाल का और ज़्यादा फूल देने वाला पौधा ढूंढ रहे हैं तो मेरे कहने से इस बेल को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। कोई भी सीजन ऐसा नहीं होता है जिस सीजन में इस बेल के ऊपर फूल ना आ रहे हो। 10 से 12 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करती है और इतनी लो मेंटेनेंस, इतनी हार्डी बेल है कि एक बार इसको ला करके आप लोग लगा दीजिए, दोबारा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्लांट है जो कि इस समय फ्लावरिंग कर रहा है, ये है एलेमेंडा। एलेमेंडा कई सारी वैरायटियों में और बहुत सारे रंगों में आते हैं, जैसे कि पिंक, ऑरेंज, वाइट, येलो, ब्लू। इस तरीके से ये जो सामने आप लोग पौधा देख रहे हैं इसको बुश एलेमेंडा यानी कि इसकी ये डॉब वाली वैरायटी है। इसकी हाइट कम रहती है लेकिन फूल सेम ही खिलते हैं। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये भी इसकी डॉब वाली वैरायटी है। लेकिन ये वाले जो पौधे आप लोग इसके देख रहे हैं इनकी हाइट 6 से 8 फीट तक चली जाती है। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। इनकी जो बेल वाली वैरायटी होती है उसमें भी कई सारे कलर आते हैं, लेकिन येलो कलर बहुत ही कॉमन सा होता है जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। तो कोई सा भी पौधा इस समय आप लोग नर्सरी से ला सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है क्रोसेंड्रा। ये एक परमानेंट और पक्का पौधा है, लेकिन ये पौधा छाया में ग्रो करता है। इस समय इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसको छाया में ही मैंने रखा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको छाया में ही ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसके फूलों की सुंदरता तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसको गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल के नाम से भी जाना जाता है। इस बेल को अगर आप लोग पॉट में, कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं तो कम से कम 20 इंच के पॉट में ग्रो कीजिए, और अगर ज़मीन में लगी हुई है फिर कोई बात नहीं है। वैसे तो ये बेल परमानेंट ही है, लेकिन समर में ही नर्सरी पर आपको देखने को मिलेगी। अगला जो प्लांट है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग कर रहा है ये है ग्लैक्सोनिया। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधा फरवरी से लेकर नवंबर एंड तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। पौधा परमानेंट ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा विंटर में, सर्दियों में इसकी जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है फिर से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं कई सारे रंगों में इस समय आपको नर्सरी पर खिला हुआ मिल जाएगा। एक जो प्लांट है ये है देखिए टम्पिन वाइन। ये भी एक बेल है। ये बेल भी ऐसी होती है, अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग करती रहती है, और इसको ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। 10 से 12 इंच के पॉट में ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेती है। लेकिन हाँ, इस बेल को सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी तेज़ी से ग्रो करती है। नेक्स्ट ये है देखिए बिगोनिया। ये बिगोनिया समर लविंग है, यानी कि ये गर्मियों में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसको बल्ब से और बीजों से दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से ये आते हैं। इस समय इनके जो पौधे हैं आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए टिकोमा। ये एक ऐसा पौधा है कि जब तक इसको धूप मिलती रहेगी ये खिलता रहेगा। यानी कि विंटर में भी जब धूप बिल्कुल निकलना बंद हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है,
तब इसकी थोड़ी सी फ्लावरिंग बंद होती है। बाकी पूरा साल लगातार खिलता रहता है। पिंक, ऑरेंज, व्हाइट कई सारे रंगों में आता है। ये जो प्लांट है ये है देखिए लोटस, वाटर लिली या फिर इनको जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल बहुत सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं। अगर इनको अपने गार्डन में आप लोग ऐड करने की सोच रहे हैं तो इस समय इनके जो पौधे हैं बने बनाए आपको नर्सरी से 50 से 60 रुपए में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से एक बेल है। देखिए ये जब बेल खिलती है पूरे अच्छे तरीके से तो इसके ऊपर इसकी पत्तियां भी नजर नहीं आती है, इतनी हैवी फ्लावरिंग करती है। इस समय इसके ऊपर बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। ये जो बेल है समर लविंग है लेकिन परमानेंट ही है। इस समय ये बेल नर्सरी पर आपको 60 से 70 या 80 रुपए में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये कैना लिली के, ये जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं इनकी कॉमन सी वैरायटी है, लेकिन अब बहुत सारी वैरायटियों में यानी कि हाईवे वैरायटी में डॉग वैरायटी के इनके पौधे अब आने लगे हैं, तो इनको आप लोग अपने गार्डन में इस समय ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाले पौधे हैं, पक्के पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए क्लैमिटिस वाइन या फिर रंजाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसकी बहुत ही कॉमन यानी कि साधारण सी वैरायटी है, लेकिन इसमें कुछ और वैरायटियां यानी कि और कलर भी आते हैं जैसे कि ब्लू, रेड या फिर पिंक। सभी की पत्तियां लगभग सेम ही होती हैं, लेकिन इनके फूलों के खिलने का आकार अलग अलग रहता है, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग रंगों में इनके फूल खिलते हैं। लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है इसकी 4 पंखुड़ियों के फूल खिलते हैं और इसके फूलों में से खुशबू भी आती है। ये बहुत साधारण सी बेल है, इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन इसके रेड और ये पिंक कलर बहुत ही रेयर रहते हैं, जल्दी से कहीं नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये पिंक कलर इसका मिल रहा है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए चंपा का। इस समय चंपा में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, पिंक, येलो, वाइट इस तरीके से कई सारे रंगों में। अब ये हाईवे वैरायटी के यानी कि इनको आप लोग 10-12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अडेनियम के। अडेनियम भी सिंगल पेटल, डबल पेटल इस तरीके से नर्सरी पर आपको इस समय ये मिल जाएंगे। ये भी परमानेंट ही पौधे हैं बहुत सारे रंगों में, और इस समय जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उतनी ज़्यादा इनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है एग्जोरा। एग्जोरा भी एक ऐसा पौधा है जो कि बिना रुके पूरा साल लगातार फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है उस समय इसकी फ्लावरिंग थोड़े से समय के लिए बंद होती है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पर जो पौधा हमारा आता है यह है पेंटास। ये भी मैंडेविला की तरह एक ऐसा पौधा है जो कि बिना रुके लगातार पूरा साल फ्लावरिंग करता है। पिंक, रेड, वाइट इस तरीके से इस समय भी ये पौधा नर्सरी पर आपको 50 से 60 रुपए में बहुत ही हेल्दी पौधा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये मधुकामनी की एक वैरायटी है, इसको चाइना डोल के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। देखिए कुछ इस तरीके से इसकी कलियां रहती हैं और इस तरीके के इसके फूल खिलते हैं। ये भी मधुकामनी की ही वैरायटी है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सी साधारण सी वैरायटी है। इसकी ज़्यादातर पार्कों में हैज वगैरह बनी हुई रहती है क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होती है। इसके फूलों में से भी खुशबू आती है। दोनों ही वैरायटी समर में खिलती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से एक बेली है। ये भी कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ऑरेंज और येलो ये 2 कलर ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये बेल भी बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की होती है। अगला जो प्लांट है देखिए ये चमेली। चमेली बहुत सारी वैरायटियों में आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं ये वैरायटी ऐसी होती है, ये पूरा साल बिना रुके लगातार इसी तरीके से खिलती है और इसके फूलों की खुशबू बहुत ही तेज होती है। ये है देखिए फिर से कुंदा, यानी कि ये भी चमेली की ही वैरायटी है। जैसे कि मैंने कहा जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इनमें से कुछ वैरायटियाँ समर में खिलती हैं, कुछ विंटर में खिलती हैं। ये जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं ये रुक रुक के लगातार फूल देती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए सनफ्लावर। इस समय आप लोग इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये पौधे भी 15 से 20 रुपए में इस समय नर्सरी पर खिले हुए आपको मिल जाएंगे। ये भी ऑरेंज, येलो इस तरीके से 2-3 रंगों में ही आते हैं। नेक्स्ट है ये विनका या फिर सदाबहार। इस समय सदाबहार भी बहुत अच्छे तरीके से खिल रहे हैं।
हाईवे वैरायटी के जो विनका होते हैं ये बहुत सारे रंगों में खिले हुए आपको इस समय मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, फिर भी आप लोग देखिए इनके जो फूल हैं लगातार खिलते जा रहे हैं। केवल इनके पानी का आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्लांट है फिर से एक बेल है, इसको मधुमालती के नाम से जाना जाता है। मधुमालती भी अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार फ्लावरिंग करती है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से गुच्छों में भर भर के फ्लावरिंग कर रही है। अगला जो प्लांट है यह है देखिए लिमोनिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये पौधा शेड लविंग है यानी कि छाया में ग्रो करता है। 1-2 घंटे की अगर धूप में भी ये रखा हुआ है तब भी ये ग्रो करता रहेगा। लाइट पिंक कलर के इसके फूल होते हैं। नेक्स्ट ये गार्डेनिया यानी कि गंधराज। इस समय इसके ऊपर भी फूल खिल रहे हैं। ये भी परमानेंट और पक्का पौधा है, इसको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी इसी की वैरायटी है। इसमें अब कई सारी वैरायटियाँ अलग अलग रंगों में आने लगी हैं। पहले ज़्यादातर इसमें वाइट कलर ही देखने को मिलता था। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मोगरा, स्टार जैस्मीन। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। समर में बहुत सारी जैस्मीन की ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो कि तेज़ गर्मी को भी बर्दाश्त करती हैं और लगातार खिलती रहती हैं। इसके भी जो पौधे आपको 30 से 40 रुपये में इस समय नर्सरी पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अचीमाइन के। अचीमाइन भी जो होते हैं समर लविंग होते हैं, समर में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये भी शेड लविंग है यानी कि बैल्कनी में या छाया में इनको ग्रो करोगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। अगला जो प्लांट है इसको देखिए फर्स्ट लव, या फिर इनके रंगों के हिसाब से जैसे कि रेड पैंडा, येलो पैंडा, इस तरीके से भी बोल देते हैं। ये भी परमानेंट ही पौधे हैं, लेकिन अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार फ्लावरिंग करते हैं। फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। नेक्स्ट जो प्लांट इस समय नर्सरी पर मिल रहे हैं वो है रेन लिली के। इनका भी सीजन अब आने ही वाला है क्योंकि ये भी रुक रुक के खिलते रहते हैं, तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कई सारे रंगों में आते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए डे लिली के। इनको भी बल्ब से ही तैयार किया जाता है। डे लिली जो होते हैं एक बार ये स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग कर चुके हैं। अब आने वाले बरसातों में ये बहुत ही अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करेंगे। बहुत सारी कलर्स वैरायटियों में इस समय खिले हुए आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। और एक पौधा इस साल आप लोग लेकर के आते हैं तो नेक्स्ट ईयर इनके बहुत सारे बल्ब बन करके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रजनीगंधा के। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल, कई सारी वैरायटियों में आते हैं। इनके फूलों में से बहुत ही तेज मीठी मीठी सी खुशबू आती है। ये पौधे भी परमानेंट हैं, लेकिन इनमें फ्लावरिंग जब एक आध बारिश हो जाती है तब ये फ्लावरिंग करते हैं। जो प्लांट है इसको देखिए श्रीलंका टगर के नाम से जाना जाता है। ये भी जैस्मीन की एक वैरायटी है। अप्रैल से लेके अक्टूबर एंड या फिर नवंबर मिड तक लगातार इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है टोरेनिया के। ये पिंक, ब्लू, इस तरीके से 2-3 रंगों में ही आते हैं, लेकिन ये पौधे ऐसे होते हैं एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनको दोबारा आपको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर जो बीज बनते हैं वो जहाँ जहाँ खुल करके गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ ये अपना आप ही ग्रो होते रहते हैं। अगला जो प्लांट है यह है देखिए ग्लैडिया के। इस समय ग्लैडिया भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। ये पौधे भी ऐसे हैं कि एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके फूलों में ही इनके बीज होते हैं। वो बीज अपना आप ही सूख करके खुल करके जहाँ जहाँ गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ ग्रो होते रहेंगे। नेक्स्ट है ये पर्सलेन, मोस रोज या फिर पोर्चुला का या फिर 9 o'clock के नाम से इनको जाना जाता है। इस समय सबसे हैवी यानी कि भर भर के फ्लावरिंग इनके ऊपर हो रही है, तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी कई सारे रंगों में अब आने लगेंगे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए चांदनी के। इस समय आप लोग चांदनी को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चांदनी भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्के पौधे होते हैं। अगला जो प्लांट है देखिए इनको यूफोर्बिया मिली या फिर क्राउन ऑफ थॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये कई सारे रंगों में आने लगे हैं। ड्वार्फ वैरायटी में जो आते हैं उनको आप लोग 8 इंच के पॉट में भी ग्रो कर लोगे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। अगला जो प्लांट इस समय खिल रहे हैं ये है जीनिया। ये भी कई सारे रंगों में, कई सारी वैरायटियों में आते हैं, तो ये पौधे भी 15 से 20 रुपए में इस समय नर्सरी पर आपको खिले हुए मिल जाएंगे, तो इनको भी अभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है नाग चंपा। नाग चंपा कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इनको अगर आप लोग नर्सरी से लाना चाहते हैं थोड़ा कॉस्टली आते हैं, लेकिन परमानेंट ही पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है जट्रोपा।
ये भी ऑरेंज और रेड 2-3 कलर में ही आते हैं, लेकिन परमानेंट होने के साथ साथ ये पौधा भी ऐसा होता है कि पूरा साल लगातार खिलता है। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से ये बेल है। इसको मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से जाना जाता है, कई सारे रंगों में आती है। अप्रैल से लेके नवंबर दिसंबर तक लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग करती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है मिनी चांदनी। मिनी चांदनी भी ऐसे होते हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। छोटी छोटी पत्तियों वाले छोटे छोटे फूल इनके खिलते हैं, तो इनको भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं। अगले जो पौधे हैं ये है, देखिए, हाइब्रिड हिबिस्कस। हाइब्रिड गुलर जो होते हैं ये लगभग पूरा साल खिलते हैं। बहुत सारे रंगों में इस समय खिले हुए नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। पिंक, ऑरेंज, वाइट, येलो, इस तरीके से बहुत सारे रंगों में अब आने लगे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए, अपराजिता की बेल। ये भी ब्लू, वाइट, पिंक कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इनके ब्लू और वाइट ये बहुत ही कॉमन से कलर हैं, आसानी से कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। ये बेल भी एक बार आपके गार्डन में आ गई तो हमेशा आपके गार्डन में बनी रहेगी, दोबारा आपको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है, देखिए, मैक्सिकन पिटोनिया। ये ब्लू, वाइट और पिंक 3 रंगों में ही आते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। परमानेंट ही पौधे होते हैं और इनके पौधे भी 15 से 20 रुपए में बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए, लैंटाना के। लैंटाना जो हाईवे वैरायटी के आते हैं उनमें ब्लू, वाइट, पिंक इस तरीके से कई सारे रंग आते हैं, और ये जो पौधे हैं 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। समर में अप्रैल से लेकर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है जो कि इस समय हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं ये है बोगनविला। ये भी ऐसे होते हैं कि बिना रुके लगातार पूरा साल इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग करते रहते हैं। इनकी जो हाईवे वैरायटी के पौधे होते हैं उनको आप लोग 8 से 10 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। एक जो प्लांट है ये है, देखिए, धनवर्जिया। ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, इसको आप लोग सेमी बेल भी बोल सकते हैं। देखिए कितने सुंदर समर में डार्क पर्पल या फिर ब्लू कलर के इसके ऊपर फूल खिलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। नेक्स्ट जो बेल है ये है, देखिए, राखी बेल। ये ब्लू, वाइट, पिंक, ऑरेंज इस तरीके से कई सारे रंगों में अब आने लगी है। जो हाईवे वैरायटी होती है वो बहुत सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये ब्लू कलर जो होता है बहुत ही कॉमन सा कलर है, बहुत आसानी से कहीं पर भी पार्कों में या फिर नर्सरी पर मिल जाएगा। कटिंग से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती हैं, तो आने वाले रेनी सीजन में इनको कटिंग से भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बेल है, ये भी कई सारे रंगों में आती है, समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है। ये बेल भी परमानेंट ही है, तो इसको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में कर सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है, देखिए, कनेर के। इस समय कनेर की कोई सी वैरायटी हो, चाहे हाइब्रिड कनेर हो या इनकी देसी यानी कि कॉमन वाली वैरायटी हो, सभी इस समय खिल रहे हैं। और नर्सरी पर सभी पौधे आपको 50 से 60 रुपए में, या फिर जो हाईब्रिड वैरायटी के कनेर हैं वो आपको 100 रुपए में मिल जाएंगे, तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी पौधे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, ज़्यादातर 1-2 पौधे को छोड़ के सभी पौधे परमानेंट हैं। इस समय ये सभी पौधे नर्सरी पर मिल रहे हैं, तो आप और अगर आप लोग इन सभी पौधों को कटिंगों से ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे ही आपके यहाँ 1-2 बारिश हो, यानी कि मानसून धीरे धीरे सभी जगहों पे अब आ रहा है, बढ़ रहा है, तो बारिश होते ही इन पौधों की कटिंगों को लगा दीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम में इन पौधों की जो कटिंगें हैं 15 से 20 दिन में ग्रो हो जाती हैं, ना ही सूखती हैं ना ही खराब होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर आने वाली है कि इन पौधों की कटिंगों को अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरीके से इनको हम लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक